जेजिंग लुशुआन को लेकर घर आता है। लुशुआन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथों का बना हुआ बीफ सूप पीना है। जब जेजिंग का ध्यान दूसरी तरफ था तो लुशुआन उसकी पॉकेट में कुछ रिकॉर्डर जैसा रख देती है। जेजिंग कहता है कि मैं बिजी हूँ तो तुम बाहर से ऑर्डर करवा लो, मैं तुम्हें अगली बार बना दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, बाहर इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, तुम्हारे हाथों का टेस्ट ही अलग है। ये सुनकर जेजिंग कहता है कि ठीक है, मैं बना दूंगा। दूर से उन दोनों को जिया देख रही थी। वो सोचती है कि शायद लुशुआन को जेजिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हमें उसे कुछ बताना भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद जेजिंग जिया के पास आता है तो वो कहती है कि ये लड़की जिंदा कैसे है। तो जेजिंग कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कल क्या तुमने ये नहीं कहा था कि उसकी हार्ट बीट रुक गई है, फिर ये जिंदा कैसे हो गई। जिया कहती है कि मैंने कल खुद चेक किया था, लेकिन ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। वो कहता है कि जो भी हो, मुझे कैसे भी करके लू ग्रुप का वारिस बनना है। दूर से लुशुआन घर में बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो मिंगशी को कॉल करके भी उन दोनों की बातें सुनाती है। जिया जेजिंग से कह रही थी कि हर वक्त तुम ग्रैंडमा क्यों करते रहते हो, क्या तुम कोई खुद से फैसला नहीं ले सकते? मैं तो कहती हूँ कि हमें आज रात ही लू फैमिली की सारी जायदाद हड़प लेनी चाहिए। मिंगशी ये सुनकर लुशुआन से कहता है कि अगर वो लोग आज रात ही जायदाद हड़पने की बात कर रहे हैं तो वो लोग ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ इलीगल माना जाएगा। तभी ही लुशुआन के हाथ उसके ग्रैंडपा का फोन लग जाता है। उसके ग्रैंडपा के फोन में जेजिंग और जिया दोनों की काफी सारी फोटोज थी। मिंगशी उसे आवाज देता है कि लुशुआन, तुम मेरी बातों को सुन रही हो, लेकिन लुशुआन का ध्यान तो उन सारी फोटोज देखने में था, तो वो कुछ नहीं कहती। अब मिंगशी को तो लुशुआन की फिक्र होने लगती है कि ये जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला ना ले ले, इसलिए वो भागते हुए लुशुआन के घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर फूड डिलीवरी आ जाती है तो जेजिंग जिया की कार से निकल जाता है, लेकिन जब वो किचन की तरफ जा रहा था तो उसे लुशुआन काफी ज्यादा गुस्से में नजर आती है। लुशुआन के हाथों में चाकू था, वो चाकू लिए जेजिंग की तरफ बढ़ रही थी। जेजिंग तो बेचारा डर ही जाता है कि आज तो ये मुझे चाकू से काट ही डालेगी, लेकिन तभी ही वहाँ पर मिंगशी आ जाता है। वो कहता है कि लुशुआन, घर में सर्वेंट है तो तुम्हें किचन का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक मेलन को उठाकर कहता है कि चलो हम तीनों लोग इसे साथ में खाते हैं। जेजिंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिंगशी कहता है कि मुझे बिजनेस के रिलेटेड लुशुआन से कुछ काम है। उसके बाद मिंगशी लुशुआन को लेकर साइड में चला जाता है। यहाँ पर जेजिंग एक जेलस बॉयफ्रेंड की तरह मेलन को काट रहा था। लुशुआन मिंगशी से कहती है कि उस दिन तुमने मेरे ग्रैंडपा के फोन में जिया और जेजिंग के साथ में फोटोज देख ली थी ना, इसलिए तुमने फोन को फेंक दिया था। मिंगशी कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि तुम इस बात को सह नहीं पाओगी, लेकिन तुम याद रखना कि कोर्ट में हमें इसे पेश करना है और यही सारी फोटोज हमारा ठोस सबूत है। लुशुआन कहती है कि मेरे ग्रैंडपा को जरूर जेजिंग और जिया ने ही मारा होगा। तो मिंगशी कहता है कि शांत बैठो, अगर अभी तुमने कुछ किया तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, फिर हमें उनको गलत साबित करने के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तभी ही वहाँ पर जेजिंग मेलन लेकर आ जाता है। उसे मिंगशी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब मिंगशी ये कहता है कि मैं लो ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो मिंगशी के पास बैठकर उसे कहता है कि कैसा है प्रोजेक्ट। मिंगशी कहता है कि इसकी कॉस्ट 500 मिलियन जितनी होगी। ये सुनकर जेजिंग की तो हवा यही उड़ जाती है। वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाने लगता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट को हमारे यान ग्रुप के साथ करना हो तो जरूर तुम मुझे बताना। मिंगशी कहता है कि हमारे मेन ग्रुप ने हमेशा से ही लो ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया है, लेकिन अभी जो तुमने कहा मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। अगले सीन में मिंगशी उनके घर से जा रहा था तो लुशुआन उसे कहती है कि तुम मुझे मेरे ग्रैंडपा के घर पर छोड़ दो। तो जेजिंग कहता है कि नहीं, मिंगशी को काम होगा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन मिंगशी कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तो फ्री हूँ। ये सुनकर लुशुआन उसके साथ चली जाती है। जेजिंग को ये देखकर फिर से जेलसी होने लगती है। वो कहता है कि जिया ने तो ठीक कहा था, इस मिंगशी को लुशुआन में सच में इंटरेस्ट है। उन दोनों के तुरंत जाने के बाद ग्रैंडमा वहाँ पर आती है तो जेजिंग उसे 500 मिलियन वाले प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा था। ग्रैंडमा उसे कहती है कि मैंने अभी लुशुआन को मिंगशी के साथ जाते हुए देखा, अगर उन दोनों के बीच में अफेयर्स भी होगा फिर भी तुम ऐसे इग्नोर करना जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी लू ग्रुप को हड़पना और ये 500 मिलियन वाला प्रोजेक्ट है। तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलना है कि तुम्हें हमारी फैमिली यान फैमिली को इस कंट्री की नंबर 1 फैमिली बनाना है। इन दोनों की बातों से हमें साफ साफ ये नजर आ रहा है
कि ये ग्रैंडमा जीजिंग का ब्रेन वॉश करने की ट्राई कर रही है एंड जीजिंग भी सही गलत का पता होते हुए भी ग्रैंडमा जैसा कह रही है बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। अगले दिन लुशुआन जिया से मिलती है एंड कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जीजिंग मुझे चीट कर रहा है एंड इसके खिलाफ मुझे कुछ सबूत भी मिले हैं, लेकिन मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर रही हूँ, तो तुम ही इन सबूतों को खोलकर देखो। यहाँ जिया भी डर जाती है एंड सोच रही थी कि कहीं मेरा भांडा फूट ना जाए, लेकिन जब वो उन एविडेंस को देखती है तो उसमें तो कोई और ही लड़की थी। जिया ये देखकर रिलैक्स हो जाती है एंड कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मिंगशी और लुशुआन दोनों ने ही उस लड़की को कुछ पैसे देकर हायर किया था एंड वो लड़की उसी की ही कंपनी में काम करती है। जब जिया उस लड़की को देखती है तो वो आती ही सीधा उस पर टूट पड़ती है, बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह। उन दोनों को तो ऐसे झगड़ते हुए देखकर कंपनी के कुछ लोग तमाशा देखने के लिए भी आ जाते हैं। तभी ही वहाँ पर लीनान उन दोनों को रोकने के लिए आता है, लेकिन जिया लीनान को भी साइड में धक्का दे देती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मिंगशी और जीजिंग आते हैं। मिंगशी कहता है कि ये सब कुछ क्या है, अगर तुम्हारी कंपनी में इसी तरह का काम होता है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना है। जीजिंग कहता है कि ऐसा तो पहली बार हुआ है एंड मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिंगशी कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्या इस बात की गारंटी देते हो? आज तुम्हारी इस ट्रबल मेकर असिस्टेंट जिया के कारण लीनान को चोट लग गई, आगे भी क्या पता ऐसा कुछ हो जाए, तो तुम्हें अभी के अभी कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। यह सुनकर जीजिंग जिया के साथ उस लड़की को तुरंत फायर कर देता है एंड कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक है ना। मिंगशी कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मैं लीनान को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। लीनान कहता है कि बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते। जीजिंग सोचता है कि मिंगशी ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लीनान को मुझे दिया है, इसका मतलब ये है कि मिंगशी को मुझ पर भरोसा है। मिंगशी तो लीनान को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है एंड लीनान बस चिल्लाते रह जाता है कि बॉस आप ऐसे नहीं जा सकते। जब जीजिंग रात में घर आता है तो लुशुआन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने जिया को फायर कर दिया, वो मेरी दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जीजिंग बात को बदलते हुए कहता है कि कल तुम क्या मिंगशी को हमारे घर डिनर के लिए इनवाइट करोगी? तो वो कहती है कि अगर तुम जिया को लंच के लिए बुलाओगे फिर ही मैं मिंगशी का कुछ सोच सकती हूँ। अब ये सुनकर जीजिंग को जिया को बुलाना ही पड़ता है। जब जिया वहाँ पर आती है तो लुशुआन जानबूझकर उसे स्पाइसी खाना दे रही थी। ग्रैंडमा उसे इशारे से मना करती है कि तुम इतना ज्यादा स्पाइसी खाना मत खाओ। यहाँ पर लुशुआन ऐसे दिखा रही थी जैसे कि जिया की चौप जाने पर उसे काफी दुख है एंड वो जिया को कंसोल करना चाहती है। वो उसे ड्रिंक करने को कहती है तो ग्रैंडमा फिर से उसे इशारे से मना करती है, लेकिन जिया थोड़ा ड्रिंक कर ही लेती है। फिर लुशुआन कहती है कि जिया अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा, तो कल हम दोनों हाइकिंग पर जाएंगे, ये कैसा आइडिया रहेगा? तो ग्रैंडमा तुरंत बोल पड़ती है कि ये प्रेग्नेंट है, ये ऐसी जगह पर नहीं जा सकती। लुशुआन कहती है कि क्या जिया प्रेग्नेंट है? जल्दी से बताओ कि बच्चे का बाप कौन है? ये सुनकर 3 सेकंड के लिए यहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है। लुशुआन कहती है कि तुम मुझे लड़के के बारे में कुछ भी बता नहीं रही हो, इसका मतलब ये है कि लड़का तुमसे ज्यादा लॉयल नहीं होगा, वो तुमसे कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा होगा। अगर उस लड़के को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है तो तुम्हें भी उसका बच्चा अपने पेट में पालने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल एंड इसका अबॉर्शन कराकर आते हैं। जिया मना करती है तो लुशुआन उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, तो ग्रैंडमा बोल पड़ती है कि ये बच्चा जीजिंग का है। यहाँ पर लुशुआन यही चाहती थी कि ये लोग अपने मुंह से ही सच को उगलते एंड ऐसा ही होता है। लुशुआन भी यहाँ पर ऐसे ही नाटक करती है जैसे कि उसे तो इस ट्रूथ के बारे में अभी अभी ही पता चला हो। लुशुआन उसे पूछती है कि ये सब कुछ कब हुआ, जब मैं कोमा में थी तब? तो ग्रैंडमा कहती है कि जीजिंग के साथ तुम्हारी शादी को हुए कितने साल हो गए, लेकिन तुम तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई एंड अब ये लड़की हमारी यान फैमिली को वारिस देने वाली है, तो तुम इसमें बीच में टांग अड़ा रही हो। लुशुआन उसे कहती है कि आपने साबित कर दिया है कि आपके ग्रैंडसन ने मुझे चीट किया है, ना कि मैंने उसे चीट किया। इतना कहते ही वो छाने लगती है। जाते टाइम उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी कि जीजिंग की फैमिली को मैंने अपनी फैमिली की तरह माना था, ग्रैंडमा को भी मैं बहुत ही ज़्यादा मानती थी, लेकिन ये लोग मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे ये कभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले दिन लुशुआन बोर्ड मीटिंग में जाती है एंड जाते ही जीजिंग पर चिल्ला रही थी
कि तुमने मेरी बिना परमिशन के इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे कर दिया। वो उसे तुरंत एक्टिंग डायरेक्टर के पद से फायर कर देती है। तो कुछ बोर्ड मेंबर उसे पूछते हैं कि अगर जीजिंग चला गया तो हमारा बाकी का काम कौन संभालेगा। लुशुआन कहती है कि जीजिंग की जगह पर मैं अगली एक्टिंग डायरेक्टर बनूंगी। भले ही मुझे कंपनी का कोई काम आता ना हो, लेकिन मैं सीखूंगी एंड आप लोग भी इसमें मेरी मदद करना। जीजिंग कहता है कि चलो फैसला आज हो ही जाए कि कौन चाहता है कि लुशुआन एक्टिंग डायरेक्टर बने, वो अपना हाथ खड़ा करे। इस पर मिंगशी और अंकल साव सिर्फ 2 ही लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं, बाकी का कोई नहीं करता। तो जीजिंग को ऐसा लगता है कि जल्दी ही लुशुआन का पत्ता कट होने वाला है। लेकिन तभी ही मिंगशी सारे बोर्ड मेंबर्स की तरफ घूर कर देखता है तो वो सारे एक के बाद एक लुशुआन की तरफ हो जाते हैं। ये देखकर तो जीजिंग को तो गुस्सा ही आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शांत होकर लुशुआन के पास आता है एंड उसे माफी मांगता है। लुशुआन उसे कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें उस बच्चे का अबॉर्शन करवाना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि बस इतना सा ही। जीजिंग जाता है जिया के पास एंड बच्चे के अबॉर्शन के बारे में बात करता है। तो वो कहती है कि मैं ये नहीं करूंगी। जीजिंग कहता है कि बच्चा तो हम दूसरा भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है। जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने होंगे तो ही मैं अबॉर्शन कराऊंगी। ये सुनकर जीजिंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। दूसरी तरफ मिंगशी वो अपनी और लुशुआन की बचपन की एक फोटो को देखकर स्माइल कर रहा था। इसे हमें पता लगता है कि मिंगशी लुशुआन को पसंद करता है एंड वो अब्रॉड से वापस चाइना इसीलिए आया है। तभी ही वहाँ पर जीजिंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड बातें करते हुए आता है। तो मिंगशी उसे पूछता है कि तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पता है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मिंगशी कहता है कि अगर तुम्हें एआई के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ही क्यों करूं। सो गाइस, इसी के साथ पार्ट नंबर 3 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो। और हाँ, मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।